हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, दाइन उस लाल गेट वाले घर के बेसमेंट में जाती है। इस एपिसोड में उसे याद आ जाता है कि उस आदमी ने गेहून की बहन और दाइन को उसी बेसमेंट के अंदर किडनैप करके रखा था। दाइन ये सब याद करके डरने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। जब दाइन उस घर से बाहर जाती है तो उसकी पड़ोसी उस घर से बाहर निकलती है और वो दाइन को अपने घर में देख के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही होती है। दाइन को याद आता है कि उस रात वो और गेयंग दोनों उस बेसमेंट से बच के बाहर निकल गए थे और वो दोनों रास्ते पे भाग रहे थे। उसे याद आता है कि गेयंग के पैरों में चोट लगी हुई थी जिस कारण वो भाग नहीं पा रही थी और उसे वहीं पे अकेला छोड़ दिया और खुद वहाँ से भाग गई। इधर साइको हंस के गेयंग को बता रहा होता है कि उसने किस तरीके से दाइन को फंसाया और उस किलर के घर पे छोड़ के आ गया था। यहाँ साइको बता रहा होता है कि क्या वो दाइन को उसी तरीके से देखेगा जैसे आज शाम को देख रहा था इतने प्यार से, क्योंकि अब गेहून को पता चल गया था कि दाइन उसकी बहन को उस रात वहीं पे छोड़ के अकेले भाग गई थी। गेहून उस पर गुस्सा करने लगता है और उससे पूछता है कि वो कौन आदमी है जिसने उसकी बहन को लाने के लिए बोला था। साइको बताने जा ही रहा होता है कि वो आदमी अचानक से गेहून के पीछे आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है और उसे चोक कर देता है जिस कारण वो बेहोश हो जाता है। यहाँ दाइन को सेंस हो जाता है कि ज़रूर कुछ हुआ है गेहून के साथ, इसलिए वो भाग के उसको देखने आ रही होती है। जब गेहून को होश आता है तो देखता है कि वो आदमी जिसने उसको पीछे से अटैक किया था और वो साइको दोनों ही गायब है। दाइन उसे कॉल करके पूछती है कि वो ठीक तो है ना। गेहून उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो बिल्कुल सही है और वो जल्दबाजी में कॉल कट कर देता है। गेहून इस इंसिडेंट के बारे में हवांग और वॉन्टक दोनों को बताता है। दोनों उसे बोलते हैं कि वो परेशान ना हो, वो साइको को पक्का ढूंढ निकालेंगे। जब गेहून वापस घर जाता है तो दाइन उसे देख के भागती हुई उसके पास आती है और उसे गले लगाती है क्योंकि वो गेहून के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो उसका इंतजार कर रही थी। यहाँ देखते हैं कि दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि एक दूसरे से कैसे बताएं कि उन्हें पास्ट के बारे में पता चल गया है कि उस रात क्या हुआ था, इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अगले दिन एक दूसरे से सही से बात करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉन्टक गेहून के रेस्टोरेंट आता है और बताता है कि वो साइको कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसको ढूंढ लेगा। वो बताता है कि वो आसपास के कार्स के डैश कैम वीडियोस को चेक करेगा। दोनों फ्रेंड्स सोच रहे होते हैं कि आखिरकार वो साइको गया कहाँ। जब भी हम दाइन को देखते हैं जो रेस्टोरेंट आते समय सोच रही होती है कि वो काम खत्म होने के बाद गेहून को सब कुछ बता देगी। गेहून इसकी बेचैनी को सेंस कर लेता है और उसे काम के बाद अपने साथ मार्केट चलने के लिए बोलता है ताकि वो उससे बात कर सके। बहुत सोचने के बाद दाइन गेहून को बता देती है कि उसे बचपन की सारी बातें याद आ गई है और उसे उस घर के बारे में भी बताती है जहाँ उसे और गेयंग को कैद करके उस किलर ने रखा था। ये सुन के गेहून भाग के उस घर को देखने जाता है और वो उस बेसमेंट के अंदर जाकर चेक करता है जहाँ उसे एक स्टिकर मिलता है और उसको पता चल जाता है कि ये स्टिकर उसकी बहन के पास ही था। ये देख के गेहून बुरी तरीके से टूट जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बहन को उस किलर ने यहीं पे कैद करके रखा था। डोंगनन उस बेसमेंट को चेक करने के लिए आता है और वहाँ पे गेहून को देख के सरप्राइज हो जाता है। वो गेहून को अपने घर में इन्वाइट करता है जहाँ गेहून उससे पूछता है कि वो इस घर में कब शिफ्ट हुए थे। वो उसे बताता है कि वो 2005 में इस घर में आया था, लेकिन हमें पता है कि गेहून की बहन 2004 में गायब हुई थी। गेहून को उस आदमी पर शक हो रहा होता है। वो आदमी बताता है कि उसको याद है कि गेहून और उसकी बहन जब छोटे थे तो इस घर में आया करते थे। जब गेहून वहाँ से चला जाता है तो डोंगनन गुस्से में ग्लास को तोड़ देता है और ये सब उसकी वाइफ भी देख रही होती है। गेहून उस घर के रजिस्ट्रेशन के बारे में चेक करता है जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि वो आदमी सच बोल रहा था कि वो 2005 में ही इस घर में आया था। गेहून ये सारी बात दाइन को बताता है कि वो उस घर में गया था और वो बताता है कि डोंगनन उस घर का मालिक नहीं था जब गेयंग मिसिंग हुई थी। दाइन कहती है कि उसे भी उस कल्प्रिट का चेहरा याद नहीं है, उसे बस उसका हाथ याद है क्योंकि उस किलर ने उसे पीछे से आके उसके नेक पे टैप किया था। गेहून उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उन दोनों के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेशक पास में कुछ भी हुआ हो, उसे कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसका हमेशा साथ देगा। जब दाइन अपने रूम में जाती है तो देखती है कि उसकी मदर पहले से ही वहीं पे है। वो उन्हें बताती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है कि उस रात क्या हुआ था और वो ये भी पूछती है कि क्या आप और नानी कुछ जानती हैं जो मुझसे छुपा रही हैं, अगर कुछ है तो आप मुझको बता सकती हैं। ये सब सुन के मदर बहुत टेंस नज़र आ रही होती हैं और वो कहती हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो उन दोनों को छुपाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन वो नानी के पास जाके रोने लगती हैं और उनसे दाइन के बारे में बात करती हैं कि धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आ रहा है। नानी उन्हें कहती हैं कि जो तुमने उस रात किया वो बिल्कुल सही किया था, तो तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। रात में दाइन ग्रोसरी शॉप जाती है जहाँ हम देखते हैं कि डोंगसुक उसे फॉलो कर रही है। दाइन
को जैसे फील होता कि वहाँ कोई है, योंगजंग उस लेडी को खींच के कॉर्नर में ले जाती है और उससे पूछती है कि वो दाइन का पीछा क्यों कर रही है। डोंगसुक उसे बताने से साफ मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोसाइटी के सारे आदमी फिर से ड्रिंक करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ देखते हैं कि पुलिस चीफ फिशरमैन के ग्लास में ड्रिंक डाल रहे होते हैं, जबकि उसने ड्रिंक करना कुछ समय पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन वो कहता है कि आज वो ड्रिंक करेगा। आज वो थोड़ा सा मिस्टीरियस नजर आ रहा होता है। इसके बाद फिशरमैन अपने लिए कैब मंगवाता है और अपने घर चला जाता है और अपने घर आता है। जब टैक्सी वहाँ से चली जाती है तो वो एक सीक्रेट स्टोरेज रूम में जाता है और यहाँ पे राज खुलता है कि ये वही आदमी है जिसने गेहुन की बहन और दाइन को किडनैप किया था उस रात को। यहाँ हम उस साइको को भी देखते हैं जिसको फिशरमैन ने बांध के रखा था। यहाँ साइको घबराया हुआ नजर आता है और कहता है कि वो प्रॉमिस करता है वो इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा और उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। वो उससे भीख मांगता है कि वो उसको यहाँ से जाने दे, लेकिन किलर हंसते हुए कहता है कि उसने बहुत टाइम से किसी का मर्डर नहीं किया है और बहुत टाइम से उसने खुद को कंट्रोल करके रखा है। ये सब बोल के वो उस साइको को मार देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये किलर मेंटली इल है और इसको खून करने में बहुत मजा आता है और ये इस साइको से भी बड़ा साइकोपैथ है। नेक्स्ट मॉर्निंग गेहुन और दाइन दोनों मार्केट में होते हैं, जहाँ उन दोनों को फील होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। शॉपिंग के बाद दोनों वॉक के लिए जाते हैं, जहाँ दाइन उस रात के बारे में बताती है कि कैसे वो और गेयंग उस रात को किडनैपर से बच के भाग रहे थे और वहाँ पे उसने गेयंग को अकेले छोड़ दिया क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी हुई थी। दाइन ऐसा करने के लिए गेहुन से माफ़ी मांगती है और वो गेहुन से ब्रेकअप करने के लिए बोलती है, क्योंकि ये सब जानने के बाद दोनों के लिए एक साथ रहना और रोज़ एक दूसरे को देखना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता। पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि पुलिस चीफ फ्रिज के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं क्योंकि उनका फ्रिज टूट गया था। उनमें से एक पुलिस वाला बोलता है कि उसने गेहुन के रेस्टोरेंट के बाहर एक फ्रिज देखा है। ये सुन के सब उस फ्रिज को देखने जाते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। जब वो सब उस फ्रिज को साफ करने के लिए खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें उस साइको की डेड बॉडी पड़ी हुई है और यहाँ ये एपिसोड एंड हो जाता है। और लास्ट में हम उस फिशरमैन को उसी स्टोरेज रूम में देखते हैं जहाँ वो खुद से बात कर रहा होता है कि वो खुद को किसी का मर्डर करने से रोक नहीं सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ आप उसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।